हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये गाइस टोटल का टोटल आपका संविधान के ऊपर है और इस सेशन में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। और इसके बाहर अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना गाइस, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी इस वीडियो को अगर रिवीजन के तौर पे भी कर रहे हैं ना गाइस, तो काफ़ी है, सफिशियंट है आपका। 100 क्वेश्चन ये जो है बहुत ही बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना, जिसे हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें दिया रहता है कि हम भारत के लोग भारत को डॉट 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 करके दिया रहता है, ठीक है। और गाइज आपको बता दें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो बताइए गाइस, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि और एग्ज़ाम में आपके आता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है गाइस। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। और यही राष्ट्रपति जो हैं गाइस, यही आपके देखिए आपका तीनों सेनाओं के आपके सर्वोच्च भी होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी यही होते हैं, जल थल और वायुसेना, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपसे है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो बताइएगा कौन सा आपका अमेंडमेंट एक्ट है जो संपत्ति का अधिकार, आप सभी को पता है पहले किसमें था, 44वां था आपका, ठीक है गाइस। अब इसको चेंज कर दिया गया, अब ये आपका किस में चला गया, तो 300A में चला गया है, ठीक है। तो इसमें बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका 44वां राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे गाइस पूछा गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो देखिए गाइस, हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चल रही है, तो एकल नागरिकता चल रही है, ठीक है। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। मतलब कि जो आपका भारतीय संविधान है गाइस, इसको बनाने में कितना साल लग गया, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें आपको गाइस इसमें साल जो लग गया आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल लग गए थे इसको बनाने में, कंप्लीट करने में। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो देखिए हमारा जो संविधान है गाइस, उसमें आपको बस 2 ही वर्ड देखने को मिलेंगे, 2 ही, एक तो आपको भारत देखने को मिलेगा और दूसरा इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसी के साथ में। और 7 नंबर आपसे पूछा गया कि जो कि आपको इसका आंसर बताना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए गाइस 2 बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें प्रथम और द्वितीय। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी गाइस, वो कब हुई थी। तो बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट मीटिंग गाइस आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और दूसरी मीटिंग कब हुई थी, ये आपके 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब कि 2 दिन के बाद, 9-2-11। चलिए गाइस 8 नंबर है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो बताइएगा भारत का जो मूल संविधान है कहाँ से प्रकाशित हुआ था गाइस। देखिए ये हुआ कहाँ से था, तो ये हुआ था गाइस आपके देहरादून से, ठीक है, ये आपका देहरादून से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। देखिए हुआ कहाँ से था तो हमने देख लिया, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे इसको संरक्षित करके सुरक्षित करके रखा गया है। तो इसमें अगर बात कर ली जाए राइट आंसर की गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद भवन, ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो बताइएगा गाइज आपको सभी भाग पता होने चाहिए। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो 25 भाग हैं, ठीक है, बट उस टाइम में कितने थे, तो उस टाइम में 22 भाग थे गाइज, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड आपका है कि नीति निर्देशक तत्व आपके किस भाग में आता है। तो गाइज इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थ भाग में आता है, आपका 4th भाग में आता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए गाइस कि चतुर्थ भाग तो आता है आपका, ये जो 4th भाग आता है इसमें आपका आर्टिकल जो है 36 से 51 तक रहता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन गाइस, हम लोग जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संशोधन करते हैं कुछ भी हमारे संविधान में, तो वह किस भाग में आता है गाइस। तो वह आपका 20 भाग हो जाएगा गाइस। जो 20वां भाग है वही हमारे संविधान संशोधन का है। और आर्टिकल किस में आता है गाइस, आर्टिकल की बात कर ली जाए तो 368, ओके।
चलिए 12 नंबर है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो गाइस कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी आपका 74वां संविधान संशोधन में। तो अगर बात करी जाए इसमें राइट आंसर की गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये गाइस कब आया था, ये आपका आया था 1992 ईस्वी में ये हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़े जिसे देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था गाइस। तो कौन उत्तरदायी था, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, तो वो अब थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। 14 नंबर है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। देखिए गाइस अगर कोई नया राज्य बनाना होता है, ठीक है, या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन करना होता है, जैसे कि कुछ राज्य हटा के इस वाले राज्य में करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कौन करता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें गाइस किस में होती है, लोकसभा व राज्यसभा में होती है पहला डिस्कशन। ठीक है गाइस, तो वह चीज़ें कहाँ जाएंगी, संसद में जाएंगी। चलिए फिर राइट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया। तो बताइएगा गाइस कब अपनाया गया था, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था। अगर देखिए लागू होने की बात नहीं पूछेगी गाइस, लागू कब हुआ, पहले चीज़ों को अपनाया जाता है। ठीक है, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। और गाइस ये कब लागू कब हुआ, तो आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी को। ठीक है, अपनाया गया 26 नवंबर में। चलिए नेक्स्ट है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, बताइएगा गाइस। देखिए अगर देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का गाइस क्या तरीका हो सकता है, तो उसका तरीका यही है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। जो आपके गाइस मौलिक अधिकार होते हैं इनका निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, इतने पावर किसके पास होती है। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। तो राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। 18 नंबर है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। गाइस आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल आपसे पूछा है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है। तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, ये देखिए नागरिकता संबंधी आपका जो है 5 में आता है। ठीक है, तो आपका 5 से 11 में हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए फिर देखिए आपको इसमें भाग कौन सा है गाइस, भाग ध्यान रखना है, भाग आपका 2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो बताइएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा संभल के जवाब दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, कितने अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कितने किए गए थे गाइस, 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। मौलिक अधिकार कितने थे हमारे, 7 थे। बट प्रेजेंट टाइम में कितने रह गए गाइस, 6 रह गए। कौन सा हट गया, वो आपका संपत्ति का अधिकार हट गया। जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था वो अब हट गया गाइस। ठीक है, वह किस में आ गया, वह अब आपका 300A में पहुंच गया है। ठीक है, भाग किस में पहुंचा है, 12वें भाग में पहुंचा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 20 नंबर है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो बताइएगा गाइस, देखिए आपको इसमें आर्टिकल पूछा है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार किस में जाता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो ये गाइस भाग 3 में जाता है। ओके, अब भाग 3 में कौन से आर्टिकल हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए भाग 3 में कौन से आर्टिकल आते हैं आपके। तो ये आपके आते हैं गाइस 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 आता है आपका भाग 3 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें राइट आंसर की अगर बात कर ली जाएगा तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और गाइस यह कितने भाग में है, यह आपका कौन से भाग में आता है, यह आपका आता है 4th भाग में। ठीक है, समझ रहे हैं, 4th भाग में आता है, जिसे हम लोग 36 से 51 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, भाग 4 में। और इसका कहाँ से गाइस, तो 36 से 51 है। ओके, चलिए अगर यही गाइस आपसे क्या पूछता, चलिए फिर आगे बताते हैं क्या पूछेगा। अगर देखिए गाइस, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो कौन थे गाइस, तो ये थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही गाइस क्या हुआ था, इन्हीं की सम्मिलित, इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर ही गाइस क्या हुआ था, ये चीज़ें आप निकल के सामने आई थी। चलिए 24 नंबर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया गाइस। देखिए आपको पता है कि हमारा जो संविधान है काफ़ी बड़ा है और ये चीज़ें गाइस कहीं ना कहीं से ली गई हैं। ठीक है, जिसे हम लोग भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, उधारी का थैला भी कहते हैं। ठीक है, आपको बताना कि मूल कर्तव्य गाइस ये कहाँ से लिए गए थे। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे,
तो गाइज देखिए आपके लिए गए थे रूस से, ठीक है। रूस का पुराना नाम क्या है गाइज? रूस तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें तो ऑप्शन नहीं है गाइज। तो रूस का पुराना नाम गाइज है पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो कौन सा? ये अपना प्यारा भारत, इंडिया। अगला है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अब बताइएगा। जो पंचवर्षीय योजना, हालांकि अब तो नीति आयोग आ गया गाइस, तो यह पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था गाइस पहले 12 से 17 लास्ट था हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह गाइस इसकी अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो इसमें राइट आंसर गाइस आपका क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, रूस से ली गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है गाइस? तो यह होती है आपके राष्ट्रपति महोदय में। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष गाइस कौन होगा? कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया? ये देखिए है, वो तो पारित हुआ था गाइस, ये इसमें लागू पूछा है, चीज़ों को आपको लागू कर दिया गया है। तो कब हुआ था गाइस? ये आपका होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। आप सभी को पता है हमारा संविधान बनके जो तैयार तो हो गया था पहले ही 26 नवंबर 1949 में, बट क्या हुआ गाइस, लागू कब हुआ? तो आपका 26 जनवरी को लागू हुआ था। चलिए 30 नंबर आपसे क्या पूछा गया है गाइस? 30 नंबर की भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? गाइस आपको आर्टिकल बताना है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो यह गाइस आता है 324 आर्टिकल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, कि संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन अभी तक कितने बार किया जा सकता है? तो गाइस ओनली 1 बार हुआ है, ठीक है, ओनली 1 बार किया गया है। ये वही है हम भारत के लोग, ठीक है। तो उसमें गाइस 3 वर्ड जो जोड़े गए थे ना, तो वही आपका अभी तक 1 बार ही आपका संविधान संशोधन इसमें हुआ है। किसमें हुआ? उद्देशिका या प्रस्तावना में। चलिए गाइस प्रियम्बल की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? गाइस आपको बताना है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा की बात नहीं कही है, तो हम तो ये ऑप्शन क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। जब राज्यसभा की बात कही गई है गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसभापति। अगर सभापति जी नहीं रहेंगे तो उनका कौन बागडोर संभालेगा? उपसभापति। राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? गाइस बताना है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अधिकार अब कितने रह गए गाइस? 6 ही तो हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, तो मौलिक अधिकार कौन सा गाइस नहीं है? तो कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार। 44वां आपका संविधान संशोधन तो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये किस में चला गया? ये आपका 300A में चला गया, भाग 12 में चला गया। ओके, तो राइट आंसर गाइस आपका क्या हो जाएगा? डी पे हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो गया। अब ये कौन सा अधिकार हो गया गाइस? संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार बन गया? आखिर मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आपका गाइस कानूनी अधिकार हो गया है। ओके, चलिए 34 है कि विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा फ्रेंड्स, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आप सभी को पता है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम बात भी कर चुके हैं कि 368 ये कौन से भाग में आता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस भाग में आता है बताइएगा। हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन, हम लोग गाइस पढ़ चुके हैं। कौन सा भाग है? तो 20 है, 20 है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थीं? देखिए गाइस आपसे प्रेजेंट का नहीं पूछा, आपसे पास्ट का पूछा है। दैट टाइम, जिस टाइम पे ये संविधान हमारा लागू किया गया था, तो उस टाइम से आपका पूछा गया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी अनुसूचियाँ गाइस? अब हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, भाग कितने हो गए? तो 25 भाग हो गए, अनुच्छेद बढ़ के कितने हो गए? 448 हो गए। ओके, ये प्रेजेंट का है गाइस, ये आपका प्रेजेंट का है और ये आपका पास्ट का है। चलिए नेक्स्ट है कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आप सभी को पता है प्यारे साथियों, 8 अनुसूचियाँ थी। गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो प्यारे साथी आप सभी को पता है 61वां ये संविधान संशोधन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूमेंट अमेंडमेंट। कौन सा था? 61 था। चलिए गाइस ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में गाइस आपसे 38 है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो गाइस किसके लिए होगा? फाइनली राज्य के लिए होगा। किसके लिए होगा? राज्य के लिए होगा। और ये कहाँ से लिया गया गाइस? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं।
39 के भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति। 40वां क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? देखिए कितने भाग थे गाइस, तो 22 भाग थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं गाइस? तो प्रेजेंट टाइम में आपके कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में गाइस आपके कितने हैं? तो 25 हैं। ओके, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अगला है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? मूर्त रूप गाइस किसने दिया था? मूर्त रूप का मतलब चीज़ें को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट करके चीज़ों को प्रस्तुत किया था। तो वह काम किसने किया था गाइस? उद्देश्य प्रस्ताव भी उन्होंने ही किया था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आखिर कौन सा ऐसा गाइस आपका भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है? तो यह भाग आपका हो जाएगा प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। यही क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? देखिए गाइस इंग्लैंड से आखिर कौन सी व्यवस्था ली गई है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा संसदीय प्रणाली जो है आपके कहाँ से ली गई है? आपके इंग्लैंड की व्यवस्था है संसदीय प्रणाली। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ये भी पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया गाइस? ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में गाइस संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 6 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? 7 थी, अब कितनी है? 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइस, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो सॉरी गाइस, देखिए क्या है इसमें 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। वर्तमान में संविधान में गाइस अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। राइट आंसर आपका 12 पे जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? पहले 8 थी, प्रेजेंट टाइम में 12 है। अगला है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो बताइएगा संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? देखिए आपको पता है 2 ही सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो अस्थायी में कौन था गाइस? देखिए अस्थायी में आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे और आपका क्वेश्चन पूछा गया स्थायी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो यह अधिकार किस पे गाइस? देखिए क्षेत्र घटाना, बढ़ाना या फिर किसी नए राज्य का क्या करना, किसी नए राज्य को बनाना, ये सब काम किसका होता है गाइस? संसद का काम होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो बताइएगा गाइस भारत की जो संप्रभुता है ये किसमें निहित है? तो गाइस ये किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है, क्योंकि हमारा भारत कैसा है? गणतंत्र देश है ना गाइस, तो इसीलिए। चलिए 48 नंबर है कि संविधान सभा का अस्थायी, देखिए अस्थायी पूछ ही लिया गया ना गाइस, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए गाइस फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर स्थायी सदस्य आपसे पूछते गाइस तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, तो कौन से गाइस राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले कब आया था आंध्र प्रदेश बनाया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए 1953 में भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ, और वह फर्स्ट आपका स्टेट कौन था? वो आपका एपी था, आंध्र प्रदेश। चलिए 50 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका कौन सा आर्टिकल है गाइस? तो इसमें राइट आर्टिकल है आपका गाइस अनुच्छेद आपका हो जाएगा 11, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कानून बनाने का। देखिए नागरिकता तो आपकी 5 में आती है, अनुच्छेद 5वां, बट उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है ना वो आपका अनुच्छेद 11 में है। चलिए गाइस 51 नंबर है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन आखिर कौन कर सकता है? तो यह शक्ति आपका पावर किस में होती है? तो सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति में ही होती है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो बताइएगा आखिर कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है गाइस? तो ये आपका देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, आज से क्या आ रहा है? 3 लिख के आ रहा है, आ इसी तो बना है, तो इसी में गाइस आपका 3 लिखा है, तो मौलिक अधिकार भाग किस में जाएगा? तो भाग 3 में जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन गाइस है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। देखिए गाइस, हम बात कर चुके हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात कर ली जाए ये गाइस, तो ये भाग कौन सा है, ये भाग आपका है 4 भाग है। और ये किस में आता है गाइस, यह आपका आता है 36 से 51 में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। अब राइट आंसर बताइएगा गाइस, ये आपको बताना है। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर गाइस हो जाएगा आयरलैंड। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, तो आर्टिकल 36 से कहाँ तक लिया गया है, 51 तक लिया गया है। चलिए 55 नंबर है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो बताइएगा, भाग 3 समझ रहे हैं, कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 अधिकार आपको का वर्णन है इसमें। अगला कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब कि प्रारूप के तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्रारूपली स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, वह कौन थे, वही आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, 4 पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का क्या है गाइस, संघ है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अंग है गाइस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग किस में जाएगा, भाग की बात कर ली जाए तो भाग आपका 4 हो जाएगा। आर्टिकल की बात कर ली जाए तो 36 से 51, बहुत सही। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। बिल्कुल गाइस, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसमें होती हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी में। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे होगा। 16 नंबर है, साथ ही देख लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो जिसके पास सर्वाधिक सीटें होंगी वही तो भेज पाएगा। तो सर्वाधिक सीटें किस राज्य की होती हैं गाइस, आप सभी को पता है, कहाँ की होती हैं, यूपी की होती हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। कितनी होती हैं गाइस, 80 होती हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात कर लीजिएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा MN राय। ठीक है, MN राय इन्होंने अपनी राय दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। देखिए, जो संघ मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, कि मतलब ये चीज़ कहाँ से ली गई है गाइस। तो यह चीज़ कहाँ से ली गई, आपका हो जाएगा कनाडा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, मतलब कि जनता जिसको चुन के आती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा में नहीं, उपयुक्त दोनों कट ही जाएगा जब फर्स्ट कट गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, लोकसभा के ही द्वारा तो हम लोग चुनते हैं अपना PM। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। बताइएगा गाइस, लोकसभा के संबंध में गठन के संबंध में प्रावधान किया गया आपका कौन सा आर्टिकल है गाइस। बिल्कुल, ये देखिए आपका 81 भी है और 331 भी है। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। चलिए 65 नंबर, तो 66 नंबर देख लेते हैं गाइस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। बताइएगा गाइस, में राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर बात करी जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी और राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो बहुत ही देखिए मेन बात कही है, संसद किस आर्टिकल में आता है गाइस। तो संसद आपका किस आर्टिकल में आता है, 79 में आता है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था गाइस। देखिए, इसमें आपको एग्जैक्टली डेट भी दे रखी है और आपसे पूछा गया कि स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। 9 दिसंबर को तो अस्थायी चुने गए थे और 11 दिसंबर को स्थायी चुने गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गाइस, राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो कौन सा आपका हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अगर गाइस इसमें राइट आंसर आपका जाएगा 42, ठीक है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था। ये कब आया था, तो यह गाइस आपका आया था 1976 में जो आया था, ठीक है गाइस 1976 में आया था जो। तो इसमें क्या होता है गाइस, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था और इसमें क्या होता है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। कहाँ से लिए गए थे गाइस, तो ये आपके रूस से लिए गए थे, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत एक है, तो गाइस बताइएगा भारत क्या है। तो भारत गाइस राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने गाइस, तो 8 हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए गाइस हाउस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक तो अपर हाउस होता है, फिर आपका एक तो अपर हाउस हो गया, दूसरा आपका क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, और आपका ये क्या होगा, लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा। राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, तो बताइएगा, मतलब कि संसद के सदन तो नहीं, सदस्य नहीं है, बट उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा भारत के, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना गाइस, ये वर्क कर सकते हैं। चलिए 73 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से लिया गया गाइस, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। और भाग कौन सा है, भाग आपका 3 है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका गाइस हो जाएगा अमेरिका। और आर्टिकल की अगर बात कर ली जाए तो आर्टिकल आपका 12 से क्या हो जाएगा, 12 से 35। ओके चलिए गाइस 74 नंबर की, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, बताइएगा। राज्यसभा, देखिए लोकसभा की बात नहीं कही है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो ये आपके उपराष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कौन करेगा, तो स्पीकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, बताइएगा गाइस, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। 76 नंबर है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो गाइज ये आपका कौन सा भाग है, आप सभी को पता होना चाहिए गाइज, ये भाग आपका 21 है, ठीक है, भाग आपका कौन सा है, 21वां है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग फर्स्ट में निम्न में से किसका वर्णन है, तो बताइएगा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है गाइज, तो किसका वर्णन किया गया है, यह वर्णन किया गया गाइज किसका, बिल्कुल संघ और उनका राज्यों का क्षेत्र, भाग ए में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, तो कहाँ से किया है, यह गाइस किया है आपके अमेरिका से, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है गाइस, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, रूस से आए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, कहाँ से आएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है, राइट आंसर आपका आयरलैंड जाएगा। भाग कौन सा है, 4 है, और आपका क्या होगा 36 से 51 हो जाएगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, बात कहिए सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये कहाँ से लिया गया गाइस, ये आपका लिया गया अमेरिका के संविधान से, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखिए गाइस बात कही 1895 ईस्वी की, देखिएगा पहले ईयर पे फोकस कीजिएगा, 1895 में आखिर कौन कर सकता है गाइस, तो ये आपके कौन कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ही कर सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, देखिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है गाइस तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वार्ड मेंबर वगैरह का या नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप अगर आप राज्यसभा का दोस्त फ्रेंड्स चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 ईयर होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह चीज़ गाइज किससे प्रेरित है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के संविधान से है। 86 नंबर है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अब बताइएगा, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं गाइज। और लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं? और आपका लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं? इसको अपर हाउस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और इसको गाइज क्या हो सकता है? इसको हम लोग अगर लोग जो भी सभा चल रही है ना गाइज, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थायी रहती है, अस्थायी नहीं कर सकते। इसको हम लोग बीच में छोड़ के नहीं जा सकते एक्चुअल में। तो इसको आखिर ऐसा क्यों होता है गाइस फाइनली? तो यह इस वजह से होता है क्योंकि इससे विकसित नहीं किया जा सकता है। इसे विकसित क्यों नहीं किया जा सकता? गाइस? देखिए, इसे विकसित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस? इसमें क्या होता है? 2/3 जो सदस्य होते हैं प्रतिवर्ष इससे इस्तीफा दे देते हैं। चलिए 87 नंबर की, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो किसका होता है? राज्यसभा अपर हाउस की बात कहिए तो प्रतिनिधित्व कौन करता है एक्चुअल में? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे राज्यों के भी हो जाएगा और संघ शासित क्षेत्रों का भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर की, भारत का राष्ट्रपति होता है तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद, जो कलेक्टर का पद होता है गाइज, वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया। तो कहाँ से लिया था? यह लिया था आपका इंग्लैंड से। ठीक है, उस टाइम पे आपको पता है इंग्लैंड लोग रहते थे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। कौन सा आदर्श आपका वर्णित है? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार की बात कही गई है। ये कहाँ से लिया गया गाइज? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपके न्यायपालिका, न्याय करवाती है सभी का। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया है, वह आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार आखिर किसको इतना ज़्यादा पावर है गाइस? तो यह आपके संसद को है। ठीक है, किसको है? संसद को मूल अधिकार आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार, या किसको है? यह आपके संसद को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर, बाहर का मतलब क्या हो गया? घर के बाहर नहीं, विदेश में रहने पर, देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो गाइज अगर कोई भी व्यक्ति अपने इंडिया के बाहर 7 वर्ष तक रहता है तो उसकी इंडिया की जो नागरिकता है वह क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार यह किसके पास होता है? या तो राष्ट्रपति जी के ही पास होता है। अगला है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? हमने बात की 9 दिसंबर 1946 को, और आपका द्वितीय वाला 11 दिसंबर 1946 को, सेकंड वाला। अगला है कि संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया है? उद्देश्य प्रस्ताव का इस बात कहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका पीटी नेहरू हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए मूल कर्तव्यों को गाइस जोड़ा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 42वां आपका जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें तो क्या किया गया? इसमें तो संपत्ति वाला था ना, इसको हटा दिया गया था। किसमें चला गया? 300A में। भाग कौन सा है? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह गाइस किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता लिया गया। तो विधि के समक्ष समता लिया गया किसके द्वारा? यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया गाइस, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है गाइस? बताइएगा। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, असेंबली। राइट आंसर आपका डी जाएगा। तो इसी के साथ गाइस हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा गाइस तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और अपने जो भी आपका गाइस अगर कोई भी आपका सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ मुझको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो भी है। तो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।